नमस्कार दोस्तों। तो आज का यह वीडियो हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित एक बहुत ही अद्वितीय कविता जो पश्चिम बंगाल के 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी है, उनके सिलेबस में है, जो बीत गई सो बात गई। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पे आते हैं। कविता पाठ करते उसके बाद एक एक करके उसके अर्थ को, व्याख्या को समझने की कोशिश करते। चलिए पहले मैं कविता पाठ करता हूँ। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो। कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। पहला अंक है। दूसरा अंक, जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पे नित्य निछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया, मधुवन की छाती को देखो। सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी बल्लरियां। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई। चलिए पहले इसके कुछ वैसे तो बहुत कम कठिन शब्द है, लेकिन फिर भी लिख लीजिए। जो बीत गई मतलब जो समय चला गया। कठिन शब्दों के अर्थ बता रहा हूं कुछ। डूब गया मतलब अस्त हो जाना, ठीक है। अंबर आसमान को कहा गया है। आनंद का अर्थ चेहरा, शोक दुख। कुसुम फूल को कहा गया है। नित्य मतलब हमेशा, रोज। मधुबन मतलब फूलों का बगीचा। बल्लरिया मतलब लताएं, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए। अब इसको हम चलिए एक्सप्लेन करते हैं, अब एक एक करके देखिए। कवि जो है हरिवंश राय बच्चन जी, उनका मानना है कि ये जीवन नाशवान है ना। जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है। इस सत्य को जानते हुए भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस सच को पचा नहीं पाते हैं, मतलब स्वीकार नहीं कर पाते हैं। उन्हें सब पता है, सुख और दुख जीवन की दो मतलब कह सकते हो जीवन की डगरी के दो पहिए हैं। सुख है तो दुख भी है, दिन है तो रात भी है, उसी तरह जन्म है तो मृत्यु भी है। लेकिन मृत्यु को लोग सहज से पचा नहीं पाते, स्वीकार नहीं कर पाते और बिखर जाते हैं। इस सत्य को जानते हुए कि लोग को एक दिन तो जाना ही था, बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। इस सत्य को एक बार कवि ने क्या किया है, हमें साक्षात्कार करा है इस सत्य से। कैसे? कहते देखिए, जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था। कवि कहते हैं कि जो समय चला गया उसके बारे में मत सोचो। जो बीत गई सो बात गई, जो चला गया उसके बारे में बिल्कुल भी ना सोचो, उसे भूल जाओ। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था। हम मानते हैं कि सभी के जीवन में कोई न कोई एक बहुत करीबी, बहुत प्यारा होता है, लेकिन एक न एक दिन सबको जाना है। यही प्रकृति का नियम है। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो। कभी यहाँ प्रकृति का सहारा लेते हैं, आसमान को दिखाते हैं कि उस अंबर को देखो, उस आसमान को देखो। कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। उस आसमान को देखो, कितने तारे टूट जाते हैं, कितने असंख्य तारे उससे दूर हो जाते हैं। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो वो जो तारे आसमान से छूट जा रहे हैं, टूट जा रहे हैं, फिर कभी क्या मिलते हैं। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। कभी कहते हैं कि पर क्या कभी तुमने देखा है, क्या कभी इस चीज को देखा गया है कि आसमान रोने लगता है, शोक मनाने लगता है उन तारों को टूट जाने से। क्योंकि वो प्रकृति के नियम को उसने सह स्वीकार कर लिया है। और हम इंसान जो इतने बुद्धिजीवी माने जाते हैं, हम क्या है कि लोगों के जो बहुत करीबी हैं वो हमसे अगर दूर हो जाते हैं तो हम रोने, बिलखने, टूटने लगते हैं। कभी कहते हैं कि इस सत्य को स्वीकार कर लेने में ही भलाई है कि जो आया है वो जाएगा। उस आसमान से हमें सीख लेने की जरूरत है। उसके भी तो करीबी है सब तारे, एक न एक दिन छूट जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन क्या आसमान बिलखता है, रोता है? बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं। क्योंकि उसे प्रकृति के सत्य पता है, प्रकृति का नियम उसे पता है और स्वीकार्य भी है।
तो हमें भी पता है, लेकिन हमें स्वीकार्य नहीं है। इस स्थिति को बदलने के लिए कवि आह्वान देते हैं। अंक 2 में देखिए क्या कहते हैं। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पे नित्य निछावर तुम। हर किसी के जीवन में ना एक फूल जरूर होता है जिसपे हम निछावर होते हैं। फूल मतलब बहुत अपना करीबी, ठीक है। वह सूख गया तो सूख गया मधुवन की छाती की देखो। मधुवन मतलब बगीचा, फूलों का बगीचा को देखो, कितने उसके बगीचे में फूल ऐसे होते हैं जो सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं। लेकिन मधुवन क्या रोने लगता है। सूखी इसकी कितनी कलियां, मुरझाई कितनी बल्लरियां। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है। कितने उसकी कलियां, डालियां सूख जाती हैं मधुवन की, कितनी बल्लरियां उसके मुरझा जाते हैं, ठीक है ना। जो मुरझा जाते हैं फिर कहां से खिलते हैं, नहीं खिलते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन क्या जो खत्म हो जाते हैं, जो मुरझा जाते हैं, उसमें मधुवन शोर मचाता है, रोने भी लगने लगता है, नहीं ना। कब मधुवन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। पहले अंक में अगर कवि ने क्या किया है, आसमान का उदाहरण दिया है कि देखो आसमान से तारे टूट के निकल जाते, बिखर जाते, फिर भी शोर नहीं मचाया जाता। वो लोग शोर नहीं मचाते हैं, इस चीज को सहज स्वीकार करते हैं। हम तो इंसान है, बहुत बुद्धिजीवी हैं, हम क्यों किसी के बहुत अपने करीबी भी चला जाए, इस सत्य को जानते हुए कि जो आया है वो जाएगा, हम उस पर रोने बिलखने लगते हैं, टूटने लगते हैं। ठीक है। उसी तरह दूसरे अंक में कवि ने मधुवन के बगीचे को उदाहरण के रूप में लेते हुए कहा है कि देखो उस मधुवन के बगीचे को, कितने उसके फूल बिखर जाते हैं, मुरझा जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन क्या मधुवन शोर मचाता है, रोता है, बिलखता है, कतई नहीं, है ना। तो हमें सीख लेनी चाहिए मधुवन से, आसमान से, कि जो जन्म है तो मृत्यु निश्चित है, आज जो है वो कल नहीं रहेगा। प्रकृति के इस नियम को हम जितना जल्दी स्वीकार कर ले, मान ले, उतना ही हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अब देखिए अंक 3 और 4 के लिए भी कुछ कठिन शब्द हैं, उसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जैसे मधु का अर्थ है शराब, मदिरालय मतलब शराब खाना, मृदु का अर्थ है कोमल, मधुघट मतलब शराब रखने वाला बर्तन, लघु का अर्थ है छोटा, मादकता का अर्थ है नशा, घट का अर्थ है प्याला, कच्चा का अर्थ है अनुभवहीन, और सच्चा मतलब अनुभवी, ठीक है। अब चलिए अंक 3 और 4 की व्याख्या को समझते हैं। कुछ ऐसे हैं। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तनमन दे डाला था। कभी कहते हैं कि मधु समझते हो ना, मधु का प्याला बन शराब खाने की यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, शराब खाना, ठीक ना। वह टूट गया तो टूट गया मदिरालय का आनंद। देखो हर किसी के जीवन में क्या होता है, वो मधु का प्याला देखो, शराब का प्याला, ठीक ना, जिसको हम बड़े शौक से, या कुछ लोग बड़े शौक से इस चीज को उसका सेवन करते हैं ना। वह टूट गया तो टूट गया, मदिरालय के आंगन को देखो। लेकिन वो शराब पीने के बाद वो तो कांच का बना होता है या मिट्टी का बना होता है, वो तो टूटता ही टूटता है, ठीक ना। तो क्या उस पर हम शोकाकुल हो जाते हैं, उस पर क्या हम रोने चिल्लाने लगते हैं, नहीं ना। कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं, बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है, जो बीत गई सो बात गई। कितना प्याला इसका टूट जाता है, कितना प्याला गिर मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी का बना हुआ मिट्टी में ही मिल जाता है। जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है, जो बीत गई सो बात गई। मिट्टी का बना हुआ मिट्टी में ही मिल गया, तो क्या सो मदिरालय रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। उसी तरह हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है, उसमें मिट्टी भी एक तत्व है। ये शरीर मिट्टी से बना हुआ है, एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। इस सत्य को हम कब स्वीकार करेंगे, इस सत्य को जितनी जल्दी हम स्वीकार कर ले, उसी में हमारी भलाई है। इसलिए जो आया है वो चला गया, उसकी बात उसको भूल जाओ और जीवन को आगे जियो, ठीक है। अंक 4 में देखिए, मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधुघट फूटा ही करते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। कह रहे हैं कि ये जो मिट्टी के कप प्याले हैं वो तो टूटने के लिए ही बने हुए हैं। जैसे जीवन भी बहुत छोटा है, ये एक दिन इसका अंत होने के लिए ही इसका सृजन हुआ है ना। हमारा जन्म ही हुआ है मृत्यु होने के लिए, तो इसको लेके अफसोस करने से कुछ नहीं होगा। इस सत्य को जितने जल्दी हम स्वीकार कर लें उतना अच्छा है हमारे लिए, ठीक है। फिर भी मधुरालय के अंदर मधु के घट है, मधु के प्याले हैं। देखिए इतने प्याले टूट जाते हैं, इतने मिट्टी में मिलके टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं।
लेकिन क्या उसमें मदिरालय कभी रोता है, पछताता है, चिल्लाता है, शोर मचाता है? कतई नहीं। हम इंसान को इन मदिरालय से, बगीचे से, आसमान से सीख लेनी चाहिए कि अगर मिट्टी का प्याला का एक बहुत लघु जीवन था, उसी तरह हमारे जीवन भी मिट्टी से ही बना हुआ है। हमारे जीवन की वैलिडिटी एक समय सीमा बंधी हुई है, ठीक ना? जिस समय सीमा के बाद जाना ही है। इस सच को स्वीकार कर लेने में ही बुद्धिमानी है। कहते हैं जो मादकता के मारे हैं वे मधु लुटा ही करते हैं। जो मादकता के मारे हैं मतलब जो जिसको नशा का लत है, या फिर इसको ऐसे समझो कि जिसने दुनिया को अनुभव को समझा है, वो जीवन को जीता है, बड़े शौक से, बड़े अच्छे से जीता है, क्योंकि उसे पता है एक न एक दिन चला जाना है, ठीक ना? तो इसलिए उस जीवन को कभी आह्वान करते को जियो, अनुभव आप सीखो कि ये इस सत्य को स्वीकार कर लो कि ये जीवन में कुछ लेके नहीं आए, ना कुछ लेके जाएंगे। इसलिए जो है जितना है उसी के साथ जीने की कोशिश करो, अच्छे से, खुशी पूर्वक हर पल को जियो। वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर। कभी कहते हैं कि वो बहुत अनुभवहीन है। कच्चा पीने वाला मतलब अनुभवहीन है, जो इस संसार के सत्य को नहीं स्वीकार कर पाता या नहीं समझ पाता है, जिसे इस बात की समझ नहीं है कि जो आया है वो गया जाएगा, जो बना है वो टूटेगा। तो कच्चा पीने वाला है मतलब अनुभवहीन है, जो उस प्यालों पे ममता दिखाता है कि अरे वो टूट गया, अरे वो चला गया, ठीक है? वो अनुभवहीन है एक्चुअल में। उसे जीवन के दर्शन का कुछ बात ही नहीं पता, उसे कुछ ज्ञान ही नहीं है, ठीक है? कभी आगे कहते हैं जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है। कभी कहते हैं जो अनुभवी व्यक्ति है, जिसे पता है समाज का सत्य, प्रकृति का सत्य। प्रकृति का सत्य क्या है? जो आएगा वो जाएगा, जो आया है वो जाएगा, यही ना? जिस तरह दिन के बाद रात होना निश्चित, उसी तरह जीवन में जन्म के साथ मृत्यु निश्चित है। उसके लिए अफसोस करने, रोने, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। कभी कह रहे जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है। जो बीत गई सो बात गई। जो अनुभवी इंसान है वो अपने जीवन के हर एक पल को अच्छे से जीता है। उसे वो कभी कच्चे पीने वालों के जैसा अनुभवहीनता नहीं दिखाता। उसकी ममता कभी भी घट प्यालों पे नहीं होती। कहने का मतलब है किसी व्यक्ति विशेष से नहीं होता कि जो जिसके चले जाने से वो टूट जाए या बिखर जाए, क्योंकि यही जीवन का नियम है कि जो आया है वो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने कोशिश की पूरी कविता को एक वीडियो में समझाने की। उम्मीद है बहुत हद तक मैं इसमें सफल हो पाया होऊंगा। अगर आप लोग को इसके बावजूद कोई चीज़ ऐसा लगे कि नहीं ये चीज़ रह गया है, कोई चीज़ पूछना हो, किसी लाइन को एक्सप्लेन करने में लगे कि सर इसको और अच्छे समझा दीजिए, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप चैनल पर नए हो बच्चों तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कोई भी आपका सुझाव हो, कोई भी किसी तरीके का भी, तो हमसे शेयर जरूर करें, हम उस पर जरूर विचार करेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।